हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि क्या हो कि हमारे हेल्प हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एग्जाम में क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं अगर इसको बड़ा करूँ आपको नहीं विजिबल है तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइलम ऑफ किडनी। कि हमसे पूछा हाइलम ऑफ किडनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द कॉन्वेक्स आउटर सरफेस, इट इज़ प्रेजेंट एट द इनर कॉन्वेक्स सरफेस, इट इज़ नोच थ्रू विच यूरेटर नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर, इट इज़ द प्लेस वेयर द कैलिक्स आर ओपन। देखो क्या होता है कि जो किडनी है, आप जब एनसीईआरटी में देखो किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से करके बनाया हुआ है। तो किडनी में यहाँ पे एक नोच दिखाया हुआ है, इसी नोच को क्या बोला हुआ है? हाइलम बोला हुआ है। और इसी नोच से क्या हो कि यूरेटर बाहर निकलेगा किडनी से, आर्टरी अंदर एंटर करेगी, वेन यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये नोच वही हम बोल सकते हैं कि किडनी का एक, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्पेस है किडनी का, एक ऐसा एरिया है किडनी का नोच बना के दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ पे क्या होता है कि यूरेटर बाहर निकलता है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर करती है, बाहर निकलती है। तो इसी नोच को क्या बोलेंगे? हम हाइलम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इट इज़ अ नोच थ्रू विच यूरेटर नर्व एंड ब्लड वेसल्स आर एंटर एंड आउट, बाहर जाएगी और अंदर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक असेशन रीजन वाला क्वेश्चन, इसमें असेशन पढ़ते हैं फिर रीजन पढ़ेंगे। देखो क्या बोला हुआ है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। यस, ये बात सही है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डीसीटी वाले पार्ट में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और साथ ही साथ वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। ये दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। एजेशन इज ट्रू। नाउ रीजन क्या दिया हुआ है? एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये गलत है कि एल्डोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता। एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के भी कौन से पार्ट से? कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या अगर रॉन्ग हो गया तो इसमें क्या? असेशन इज ट्रू बट रीजन इज फोर्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रास मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज होता है, बट रिलीज कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है। तो इन्होंने बोल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो रीजन गलत हो गया। और इन्होंने असेशन सही दिया कि जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वो डीसीटी वाले पार्ट में बढ़ाता है। बट इन्होंने इतना ही दिया कि ठीक है नेफ्रॉन में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ना हमें बता रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ, बाद में हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। देखो इन्होंने क्या लिखा कि रीनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड, ब्लड लेके किडनी की तरफ, बट इन्होंने क्या लिखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये गलत है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, ये बोले रीनल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या रॉन्ग है। Filtration pressure in the glomerulus is due to the difference in the diameter of afferent and efferent arteriole. Yes, ये सही है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने नोटिस किया तो मैं जब भी डायग्राम बनाती हूँ तो मैं एफरेंट आर्टियल को ऐसे थोड़ा सा वाइड बनाती हूँ, फिर ये ग्लोमेरुलस बनाता है एफरेंट आर्टियल, एफरेंट आर्टियल को मैं हमेशा ऐसे पतला बनाती हूँ। ये इनके डायमीटर में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ब्लड आए, ग्लोमेरुलस में काफ़ी टाइम तक ठहरा रहे, वो यहाँ पे ब्लड ठहरेगा तभी तो वो फिल्ट्रेट होगा। छलनी में कोई चीज़ ठहरेगी तो, अगर ये भी इतनी वाइडर होती है इफ्रंट आर्टियल भी, तो ब्लड आया जल्दी से वापस चला गया। तो इफ्रंट आर्टियल से ब्लड धीरे धीरे बाहर जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर कम है। बड़ी पाइप से पानी आ रहा है और छोटी पाइप से बाहर जा रहा है, तो बड़ी पाइप से पानी ज़्यादा आएगा तो छोटी पाइप से तो बाहर पानी कम निकलेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ग्लोमेरुलर में क्या होता है, जो ब्लड आता है वो ठहर जाता है, जिससे क्या होता है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो डायमीटर में डिफरेंस की वजह से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आप जब देखोगे एनसीईआरटी में भी आपको ग्लोमेरुलस का डायग्राम ऐसे बना के दिखाया हुआ है, एफरेंट आर्टियल को थोड़ा वाइड करके दिखाया हुआ है, उसका डायमीटर ज़्यादा और एफरेंट आर्टियल का डायमीटर कम है। रीज़न यही है इनके डायमीटर में डिफरेंस का कि जिससे क्या हो जाए कि फिल्ट्रेशन हो जाए। रीअब्जॉर्प्शन इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये रीअब्जॉर्प्शन जो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हमें एटीपी यूज़ करने पड़ेंगे। रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होगा, एमिनो एसिड का होगा, एमिनो एसिड का, Na+ का। इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है एनसीईआरटी में लिखा हो डायरेक्टली कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मीन्स एनर्जी लगेगी, मीन्स एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। किडनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड पीएच। यस, किडनी क्या करती है? ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में H+ ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका एक्टिवली सिक्रेशन कर देते हैं फिल्ट्रेट में। H+ क्या होता है? जहाँ पे H+ ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आकर, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हमसे ये पूछा गया, तो देखो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है हमने वो भी देखा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसा ऑप्शन देखो
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और कैसे सही है हमने वो भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड, कि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने का प्रोसेस क्या है, उसे हम बोलते हैं मिचुरेशन। हमने बहुत इसकी तो पूरी प्रोसेस भी हमने एनसीईआरटी से पढ़ ली कि मिचुरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अगर मैं आपको एक वर्बली थोड़ा सा बताऊं रिकॉल करने के लिए, तो क्या होगा कि सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं क्योंकि कोई भी मान लो जैसे बैलून है, बैलून में आप पानी भरोगे तो जो बैलून की वॉल है वो स्ट्रेच नहीं होगी क्या, वैसे फूलती है तो स्ट्रेचिंग होता है ना उसमें। तो वैसे ही कि अगर यूरिनरी ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एपिथेलियम होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। कौन सी मसल होती है, तो रिट्रोसल मसल होती है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पेट होते हैं जो एग्जामिनर पूछता ही है। तो जैसे वो वॉल स्ट्रेच होगी क्योंकि यूरिन भर गया यूरिन ब्लैडर में, तो स्ट्रेच क्या होगी, स्ट्रेच रिसेप्टेक्टिव होंगे, वॉल स्ट्रेच होगी। तो जैसे स्ट्रेच रिसेप्टेक्टिव होंगे, ये रिसेप्टर मैसेज किसको देंगे, सीएनएस को देंगे कि यूरिन ब्लैडर में यूरिन आ गया, अब इसको एम्प्टी करना है, खाली करना है। तो यूरिन जैसे सीएनएस के पास मैसेज गया तो सीएनएस मोटर, ये हम है ना उसमें पढ़ेंगे जो नर्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो कौन सा होता है, ब्रेन वाला, उसमें हम देखेंगे कि जो नर्व ना दो तरह की होती है। एक होती है मोटर नर्व, एक होती है मोटर नर्व होती है, एक होती है मिक्स नर्व होती है, एक होती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व होती है जो सीएनएस की तरफ मैसेज लेके जाती है। तो जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो तो सीएनएस पे मैसेज लेके कौन गई, सेंसरी नर्व गई, और वापस जो सीएनएस से मैसेज लेके आती है वो थी मोटर नर्व। तो सीएनएस से मोटर नर्व के थ्रू क्या आया, यूरिन ब्लैडर के पास मैसेज आया कि यूरिन को खाली करना है। तो यूरिन ब्लैडर को तो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे मान लो बैलून है, अब इमेजिन करो कि तो बैलून को तो क्या करेंगे, हम दबाएंगे। तो और जो नीचे बैलून का ऊपर वाला जो डक्ट सा नहीं होता क्या, जहाँ से हम हवा भरते हैं, वो छोटी सी पाइप होती है, तो उससे मान लो वो यूरिथ्रा है। तो यूरिन, अगर हमें बैलून में से पानी बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बैलून को तो दबाएंगे, और जो उसकी जो वो मतलब पाइप सी आगे वाली बैलून की, वो क्या होगी, ऐसे मतलब रिलैक्स होगी, खुलेगी, वो चौड़ी होगी, जिससे क्या होगा कि पानी बाहर जाएगा। वैसे ही हमारे ब्लैडर में होता है। ब्लैडर को तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो यूरिथ्रा है उसका जो स्फिंक्टर है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, जिससे कि क्या होगा, यूरिन बाहर एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिचुरेशन बोलते हैं। और इसका जो न्यूरल रिफ्लेक्स है वो क्या कहता है, मिचुरेशन रिफ्लेक्स कहलाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसका रिफ्लेक्स क्या कहलाएगा, न्यूरल रिफ्लेक्स, सुसु को बाहर निकालेगा, मिचुरेशन रिफ्लेक्स। इसकी प्रोसेस मिचुरेशन और इसका रिफ्लेक्स जो होगा वो होगा मिचुरेशन रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेशन रीजन वाला क्वेश्चन देखो, क्रिएटिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, कि जो क्रिएटिनिन है वो हमारे नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब नहीं होता। हाँ, तो नहीं होता क्यों, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे तो हमारी बॉडी से बाहर निकाले, तो हम इसे रीएब्जॉर्ब क्यों करेंगे, हमें तो इसे सिक्रीट करना है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे। हाँ, तो असर्शन सही है कि क्रिएटिनिन को हम हमारे जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स और में रीएब्जॉर्ब नहीं करते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है, क्रिएटिनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएटिनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट बी एक्सक्रीटेड कम्प्लीटली। हाँ, हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। अब देखते हैं, रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, देखो, क्रिएटिनिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स बिकॉज क्रिएटिनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट बी एक्सक्रीटेड कम्प्लीटली। हाँ, तो रीज़न भी सही है। हमें क्रिएटिनिन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करना होता है, हम क्रिएटिनिन को एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं करते क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हम इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। दो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो both A and are true and R is the correct explanation of A, तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर होगा। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करना आया होगा। आप मेरे लेक्चर देखिए तो मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लेके आती हूँ, दो तीन हर लेक्चर में, जिससे कि क्या हो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस बढ़े। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ये माना जाता है कि हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इन क्वेश्चन को करने से डरते हैं। अगर आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, इससे पहले अपने सीटेट का एग्जाम भी दिया होगा, तो आपको पता होगा कि सीटेट में भी पैटर्न चेंज किया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए थे 2-3 सालों में, और बच्चों को इन क्वेश्चन से डर लगता था। वो मतलब असर्शन और रीजन को सही भी ढूंढ लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता चलता कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या भी नहीं है। तो वो हमें बट लगा के चेक करना होता है, बिकॉज लगा के चेक करना होता है, सॉरी क्योंकि किसी रीज़न आ रहा है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर क्योंकि से नहीं आ रहा है रीज़न तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज अ किडनी इज इक्वल टू, कि एक नेफ्रॉन में कितनी किडनी है, कैसे पता चलेगा। देखो, मैंने आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी, मैं छोटी सी स्ट्रक्चर, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये इफ्रेंट, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल आ जाएगा, देन इससे पीसीटी बन जाएगा, फिर ये लूप ऑफ हैनले, देन डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा। तो देखो, जितने बोमन्स कैप्सूल होंगे, नेफ्रॉन में एक बोमन कैप्सूल है, एक ग्लोमेरुलस है, एक पीसीटी है, तो मैं अगर सारों के जितने भी नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ना एक किडनी में,
ईच किडनी में 1 मिलियन होते हैं, तो मैं हर किडनी में ग्लोमेरुलस को काउंट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा हाँ इतने नेफ्रॉन है। मैं हर किडनी में चाहे बोमन्स कैप्सूल को काउंट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने नेफ्रॉन है। तो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, हाँ एक नेफ्रॉन है तो एक बोमन कैप्सूल होगा। सम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलाई, अगर मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये डबल हो जाएंगे ना। ग्लोमेरुलस भी एक है, बोमन्स कैप्सूल भी एक है, पर मैं दोनों को जोड़ के काउंट कर रही हूँ तो फिर वो डबल हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। डबल द नंबर, डबल क्यों करना है? हर नेफ्रॉन में एक ही बोमन्स कैप्सूल होता है, ये कह रहे कि बोमन्स कैप्सूल को डबल कर दो, डबल करेंगे तो फिर नेफ्रॉन भी डबल हो जाएंगे। एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें पता नहीं चलेगी, हमें तो डबल अमाउंट पता चल जाएगी, बट हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट पता लगानी है ना, डबल लगा के हम क्या करें। सम ऑफ वुमन कैप्सूल एंड मैलफिजियन कॉर्पसल, नहीं, इनको सम नहीं करना है। नंबर जितने बोमन कैप्सूल का है उतना ही नेफ्रॉन होगा, चाहे नंबर बोमन्स कैप्सूल का लिखते, चाहे नंबर ग्लोमेरुलाई का लिखते, चाहे नंबर पीसीटी का लिखते। इस कलेक्टिंग डक्ट को तो हम काउंट करके नहीं बता सकते, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में तो एक नेफ्रॉन नहीं खुलता, कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं। बट ग्लोमेरुलस को, बोमन्स कैप्सूल को, पीसीटी को, हेनली लूप, इनको काउंट करके हम फिर भी बता सकते हैं कि कितने नेफ्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन, कि यूरिन फॉर्मेशन का ह्यूमन में पार्ट कौन सा है? तो मैंने बताया था 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है एक्टिव सिक्रेशन। बट ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन में प्लांट करके 14 नंबर चैप्टर दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रैप साइकिल हो गया, ये सारा कुछ पढ़ना है हमें। तो ये यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट ना होकर रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा मैं इसको विजिबल हो आपको, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इन ह्यूमन ए पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ह्यूमन में पेयर ऑफ किडनी होती है, बट वो थोरेसिक कैविटी में ना, कि वो एब्डोमेन कैविटी में होती है, एब्डोमेन कैविटी। तो और वो भी होती है डोर्सल साइड, पीछे की साइड में। जब आप बताते हो ना किसी को किडनी है तो आप पीछे हाथ लाते हो, कमर वाले रीजन में, ऐसे नहीं पेट वाले रीजन में, पीछे बताते हो कि पीछे होते हैं, डोर्सल साइड में होती है किडनी। पीछे की साइड को डोर्सल बोलते हैं, आगे की साइड को वेंट्रल बोलते हैं। यूरिन इज स्टोर टेम्परेरी इन द यूरिन ब्लैडर, यस टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ऐसे नहीं कि स्टोर करके रख लिया, एक बार के लिए स्टोर करते हैं, फिल हो जाता है तो बाहर निकाल देते हैं, टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहते हैं, टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो गलत है फर्स्ट वाला। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन अर्थवॉर्म्स, देखो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है अर्थवॉर्म में फाउंड होती है, कॉकरोच में मिलती है, या फिर हम बोलते हैं कि इंसेक्ट में मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी उन्होंने रॉन्ग दे दिया। मिचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, यस मिचुरेशन क्या प्रोसेस है कि हम यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड से ये फोर्थ से ही है, फर्स्ट और थर्ड तो रॉन्ग है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापिस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा होता है, इसमें दिमाग लगता है, 4 स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं। द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, यस द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर किडनी ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट इन द किडनी ऑफ नेफ्रॉन, ये स्टेटमेंट सही है। लूप ऑफ हेनले प्लेज ए रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, यस यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करने में लूप ऑफ हेनले का हाथ होता है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू? काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। यूरिथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये गलत देती है। यूरिथ्रा है, मैंने आपको बहुत बार किडनी के स्ट्रक्चर बना के बताया, ये यूरिथ्रा नहीं करता, ये यूरेटर होते हैं जो ब्लड सॉरी यूरिन लेके आएगा ना यूरिन ब्लड में, ये यूरेटर होते हैं ना, यूरिथ्रा होती है। स्टेटमेंट गलत देती है, यहाँ पे क्या आएगा? यूरेटर आएगा। बोमस कैप्सूल इज इन्वॉल्व इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हाँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? बोमस कैप्सूल में होती है। बोमस कैप्सूल में कहते हैं फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है, ग्लोमेरुलस से जो छन छन की फिल्ट्रेशन आता है वो। तो कौन सा सही है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, पहले मैच करते फिर इनको कर लेंगे वो आके। एमोनोलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया? यूरियोटैलिक जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया, यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल मैंने बताया था अभी आपको, कॉकरोच में होता है। कॉकरोच एक इंसेक्ट है, तो कॉकरोच का बोलते हैं, फिर इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है। तो ए का सेकंड और बी का, ए का सेकंड और बी का क्या आएगा? थर्ड आएगा। ये थर्ड पे टिक किया मैंने, ए का सेकंड बी का थर्ड, ओ शिट, ए का सेकंड देखिए तो ए का सेकंड इसमें है, और तो तीनों ऑप्शन में ही नहीं है, ए का सेकंड बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी हमने मैच कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापिस से सेशन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, नहीं अमोनिया तो लीस्ट ना के मोर टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया होता है, तो ये असेशन तो रॉन्ग दे दिया इन्होंने। इट इज़ एक्सक्रेटेड बाय एनिमल्स दैट कंजर्व वाटर, इट इज़ एक्सक्रेटेड बाय एनिमल दैट कंजर्व वाटर,
ये कौन से एनिमल एक्सक्रीट करेंगे? जो वाटर कंजर्व करते हैं, ठीक है, ये ठीक है कि जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर कंजर्व करते हैं, वो एनिमल अमोनिया को बाहर निकालेंगे। बट अमोनिया एक लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें ऑप्शन ही लिखे, वैसे आप हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन तो मैच नहीं होंगे इसके। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्टिव प्रोसेस ना कि पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डायमीटर में डिफरेंस कर दिया तो वो खुद ही चीज़ें छन जाती है, हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो ये एक्टिव प्रोसेस ना कि कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। हेनलीज लूप क्रिएट, तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। हेनलीज लूप क्रिएट एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला। हाँ, ये ट्रू है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करते हैं, 300 से 400, 300 से 1200, 4 टाइम तक कंसनट्रेटेड यूरिन क्या होता है यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ये सही है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। देखो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो डिस्टल कॉन्वर्टेड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हेनलीज लूप क्रिएट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला, 300 से 1200, तो 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूनिट क्या करते हैं हम बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। देखो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज हमने पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन करने का काम मेनली किसका, टीसीटी का है, इन्होंने बोल दिया डीसीटी का, तो ये क्या फॉल्स है। यूरिया इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट। नहीं, यूरिया को हम कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब नहीं करते, पार्शली तो करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू मेडुला में वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाते हैं। तो पार्शली तो हम यूरिया का थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, बट इन्होंने क्या कर दिया, टोटली लिख दिया, कम्प्लीटली लिख दिया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, आपको पता चल गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा गलती का, हमने वो भी देख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस से मैच द कौन वाला क्वेश्चन देखो। रीनल आर्टरी, रीनल वे क्या करती है, देखो, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, किडनी से अवे लेके जाएगी, वो तो कौन होगी, वेन होगी। कैरीज ऑक्सीजेटेड ब्लड टू किडनी, किडनी की तरफ जो ब्लड लेके आएगी वो कौन होगी, आर्टरी होगी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन है। और यूरेटर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को ब्लैडर की तरफ। तो फर्स्ट का ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, देखो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बाकी तो ऑप्शन क्या है, मैच नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो, ये भी एक क्या हम बोल सकते हैं, क्या है, मैच द कौन वाला क्वेश्चन। देखो, किडनी क्या है, किडनी जो है फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने का कौन करेगा, किडनी करेगी। ट्यूब दैट कैरीज यूरिन, यूरिन को जो यूरिन को कैरी करती है वो ट्यूब कौन सी, यूरेटर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। टेम्परेरी यूरिन स्टोरेज कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। और एक्सपेल्स यूरिन फ्रॉम बॉडी, और बाहर कहाँ से निकालते हैं, यूरिथ्रा से निकालते हैं। तो ए का फर्स्ट, इनका तो सामने मिल गया, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ऑप्शन मैच करें, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट, तो एक ही ऑप्शन में देखा इसमें, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और गलती क्या है, गलती तो वैसे इसमें कुछ है नहीं, मतलब कैसे मैच किया हमने वो भी देख लिया। पूरी किडनी की स्ट्रक्चर मैंने आपको 2-3 बार बना के बता दी कि किडनी है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, यूरेटर निकलेंगे यहाँ से, ये यूरेटर है, यहाँ पे यूरिन ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है, और ये जो जिससे बाहर हम बाहर निकालते हैं यूरिन को, वो क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। ये तो क्या है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। बच्चे यूरिथ्रा और यूरेटर में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, और ये है यूरेटर, ये बच्चे ध्यान नहीं रखते। यूरिन ब्लैडर तो फिर भी पता चल जाता है, ये तो शेप ही ऐसी है कि यूरिन स्टोर ही होगा यहाँ पे, और ये किडनी है ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापिस से मैच द कौन वाला क्वेश्चन है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन वैसे पूछे हुए हैं। तो इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के इनहिबिशन को कौन, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कौन इनहिबिट करेगा। अगर ये नहीं आता तो एक बार छोड़ो। इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, ये तो पहले देखा था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डीसीटी वाले पार्ट में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कहता है, इंक्रीज करता है, तो बी का फर्स्ट। प्रमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा, वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, देखो कैफीन किस में होता है, कॉफ़ी में होता है। आपने देखा होगा जब आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो आपको क्या होता है, सूसू ज़्यादा आता है, पानी पीते हो तो सूसू ज़्यादा आता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं यूरिन के आउटपुट को, जिससे क्या होता है कि सूसू ज़्यादा बनने लग जाता है। और डाययूरेटिक का मतलब ये होता है कि प्रिवेंट करना या फिर इनहिबिट करना किसके रीअब्जॉर्प्शन को, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है, डाययूरेसिस का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूसू आएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूसू आएगा तो पानी मतलब कम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये कम रीअब्जॉर्ब होता है यानी इनहिबिट हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, इनहिबिट बोल दो या फिर कम रीअब्जॉर्प्शन बोल दो, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन बोल दो, इनहिबिट बोल दो, एक ही बात है।
तो मैच करो, ए का थर्ड आएगा और बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड। ए का थर्ड ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का थर्ड बी का सेकंड सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। बोमन्स कैप्सूल में कौन सी प्रोसेस होती है? हमें पता है बोमन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। लूप ऑफ हेनले में क्या चलता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में क्या होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ है? पीसीटी में होता है। और कौन सी एपिथेलियम मिलती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं? यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने में हेल्प करती है। तो ए का सेकंड आएगा, बी का थर्ड आएगा। ए का सेकंड बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ मैं। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। हाँ अभी हमने देखा था एडीएच का नाम ही क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस के एंटी। डायूरेसिस का मतलब तो कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, मतलब यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकले। यूरिन में 9 ज़्यादा क्या था? पानी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकले मतलब। बट ये एंटी डायूरेटिक है, मतलब डायूरेसिस को रोकता है, तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। एल्डोस्टेरोन प्रोमोट्स पोटेशियम रिटेंशन। देखो पोटेशियम ना कि यहाँ पे सोडियम आना चाहिए, तो हमने पढ़ा कि सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाता है। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट यूरिया, तो यहाँ पे बोल तो दिया यूरिकोटैलिक, और फिर ये एक्सक्रीट यूरिया क्यों करेंगे? ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे ना, तो ये इन्होंने गलत दे दिया। ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन द किडनी फेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, जब किडनी फंक्शन करना काम कर देती है, तो सॉरी काम करना बंद कर देती है किडनी फंक्शन करना, तो हम क्या करते हैं? डायलिसिस यूज़ करते हैं, जिससे कहते हैं कि हम आर्टिफिशियली सेलोफोन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं? डायलिसिस की प्रोसेस करवाते हैं। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? अभी इसमें पूछा गया कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोन आर। देखो ये जो मैंने टॉपिक उठाया है, ये जो क्वेश्चन उठाया है वो कहाँ से उठाया है मैंने? जब आप ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें सब पहले एक आपको टॉपिक दिया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें आपको किडनी और सबके बारे में बताया हुआ कि किडनी की लेंथ क्या होती है, मतलब पूरी हमारी ह्यूमन के बारे में बताया कि हमारी 1 पे किडनी होता है, 1 पे यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरिथ्रा होता है, जो नोच होता है उसे हाइलम बोलते हैं। सब कुछ बताया, कैलिक्स के बारे में, पेल्विस के बारे में, वो किडनी की वो विड्थ कितनी है, किडनी की लेंथ कितनी है, किडनी का वेट कितना है, सब कुछ बताया हुआ है। उस टॉपिक से पहले आपको पूरा एनसीईआरटी में एक टॉपिक और दिया हो जिसमें यही बताया यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है। तो उसी टॉपिक में से मैंने क्वेश्चन उठाया है कि प्रॉन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। तो आप देखोगे कि जो प्रॉन है उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताएंगे आपको, उसमें क्या बताया गया है? उसमें क्या बताया गया? ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। ये क्या है? प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मालफीजियन ट्यूबल मैंने आपको बताया था, इंसेक्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो? कॉकरोच बोल दो। किडनी ह्यूमन में है ही, और नेफ्रीडिया किस में होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं एनालिडा में। एनालिडा में क्या? नेफ्रीडिया है। तो हमसे पूछा एक्सक्रीटरी और प्रॉन, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो प्रॉन किस में बताना है हमें? प्रॉन में क्या बताना है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से वही वैसा क्वेश्चन आ गया। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मालफीजियन ट्यूब्यूल किस में पढ़ोगे? आप कॉकरोच में पढ़ोगे। कॉकरोच बोल दो या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इंसेक्ट भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन में इंसेक्ट भी लिखा था। तो मालफीजियन ट्यूब्यूल किस में मिलेगा? इंसेक्ट में या कॉकरोच में। और इसे मालफीजियन बॉडी से कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। देखो ये क्वेश्चन मैंने उसमें से बनाया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा होता है, और पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। ये देखिए किडनी और यूरेटर तो क्या मिलते हैं हमें? पेयर में मिलते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा क्या होता है? सिंगल ही होता है। तो किडनी भी किस में होगी? पेयर में। यूरेटर भी किस में होगा? पेयर में होगा। पर यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? एक होगा, और यूरिथ्रा भी क्या होगा? एक होगा। तो ऑल ऑफ दीज हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, चलो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो, अगर उन्होंने क्या कर दिया, लूप ऑफ हेनले को बड़ा कर दिया नेचर ने, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सके, लूप ऑफ हेनले में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन सके। देखो कॉन्सेंट्रेटेड के आगे भी क्या लगा दिया, हाइपर लगा दिया। तो अब देखो, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर इन डेजर्ट एनिमल बिकॉज द लूप ऑफ हेनले इज कंजर्विंग वाटर बाय द फॉर्मिंग हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के थ्रू क्या करता है, लूप ऑफ हेनले वाटर कंजर्विंग में हेल्प करता है इन डेजर्ट एनिमल्स में। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ है एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन, आप ये डाटा आपको एनसीईआरटी में दिए हुए, तो वहीं से उठाया मैंने ये, कि आपको उस पैराग्राफ में पूरी उसकी लेंथ दी हुई है, किडनी की कितनी लेंथ होती है, कितनी उसकी विड्थ होती है, कितनी उसकी हम बोल सकते हैं ब्रेथ होती है, और कितना उसका वेट होता है। देखो वेट आपको ज़्यादा कुछ ना याद रहे, लेंथ वेट, तो आप इसमें वेट याद रख सकते हो, 120 to 170 ग्राम होता है। तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाएंगे, 120 to 170 ग्राम के दो ही ऑप्शन थे, तो ये दोनों तो कट हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। और जो लेंथ है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ है, थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो कितना है, 120 से 170 ग्राम। अब ये कहोगे मैम इस टाइप का क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मेरा आंसर होगा हाँ, क्योंकि डाटा प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो एनसीईआरटी में लाइन है, मतलब एक वर्ड भी जो है ना एनसीईआरटी में, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी डाटा से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसमें ऐसे नहीं करोगे, आप इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि मैम जरूरी थोड़ा ना कि 10 से 12 सेंटीमीटर हो, किसी किडनी ज़्यादा हो सकती है, बट ये एक एवरेज, और ये एवरेज है या नहीं है, बट हमें इसे ही माना क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। हम क्वेश्चन को चैलेंज, मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप क्वेश्चन को चैलेंज कर पाओगे एनसीईआरटी के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेंथ 10 से 12, 2-3 बार इस डाटा को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 10 से 12 लेंथ है, 5 से 7 विड्थ है, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट कितने 120 से 170 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो इम्परमिएबल कौन है वाटर का, जब आपको मैंने हेनले लूप पढ़ाया था, मैंने बताया था ये तो है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब तो कहती है वाटर के लिए परमिएबल होती है, और ये है असेंडिंग लिम्ब। और जो असेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब, वो कहते हैं इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए क्या इम्परमिएबल है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइंड बाय पोडोसाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि पोडोसाइट से कौन सी स्ट्रक्चर लाइन होती है, तो बोमन्स कैप्सूल। देखो बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है कि हम एक स्पेशल टाइप की सेल्स देखने को, देखो जो बोमन्स कैप्सूल की सेल होती है ना, उसे हम बोलते हैं पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट कुछ इस टाइप से अरेंज होती है, क्या बनाती है, इनके बीच में बन जाता है स्लिट पोर, और इस स्लिट पोर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि पोडोसाइट में कौन से नेफ्रॉन के पार्ट में मिलेगा, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बोमन्स कैप्सूल। और ये पोडोसाइट अरेंज होकर क्या बनाते हैं, स्लिट पोर बनाते हैं। इन पोर से क्या होता है, फिल्ट्रेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ मैं। ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रीन ग्लैंड किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, ग्रीन ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो तो स्कॉर्पियन में। ठीक है, तो ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा यहाँ पे क्या पूछे, ग्रीन ग्लैंड पूछे, इन्होंने कॉक्सल ग्लैंड नहीं पूछा। एक होता है कॉक्सल ग्लैंड, देखो ये इसमें एग्जाम बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ, इस पर राइटिंग, एक तो होता है कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड जो होगा वो होगा स्कॉर्पियन और स्पाइडर, हमें ध्यान रखना है। एक होता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड जो होगा वो होगा क्रेफिश, एक क्रेफिश ध्यान रखना है हमें, एंड एक प्रॉन। इनमें क्या तो ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो उससे में हमसे क्या पूछा इन्होंने, इनमें हमसे ग्रीन ग्लैंड पूछे, तो ग्रीन ग्लैंड हम किस में करेंगे, क्रेफिश में करेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या आ जाएगा, कॉक्सल ग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली हाउ मेनी नेफ्रॉन, की ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा था 1 मिलियन, और लैख में पूछ ले एग्जामिनर तो 10 लाख। अब कई बच्चे ना इसमें ना 2 मिलियन कराएंगे, बट वो नहीं देखें, ईच किडनी में पूछे, एक किडनी में 10 लाख है तो दूसरी में भी 10 लाख होंगे, मतलब 1 मिलियन एक में, दूसरे में भी 1 मिलियन, तो 2 मिलियन हो जाएंगे टोटल। अगर वो पूछा था हाउ मैनी नेफ्रॉन आर टोटल इन नंबर इन ह्यूमन, टोटल पूछता तो हम 2 मिलियन करके आते, बट इसने आगे लगा दिया ईच किडनी, हर किडनी में कितने, तो एक किडनी में तो 1 मिलियन, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 मिलियन मत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या देखा है, इन डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच द रेट ऑफ मैच्योरेशन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच द रेट ऑफ मैच्योरेशन। देखो अगर डेफिशिएंसी होगी एडीएच की तो वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा,
वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो तो मिचुरेशन ज़्यादा होगा, मिचुरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा मिचुरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बोला डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन सेम तो रहेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बार बार हमें सूसू जाना पड़ेगा, तो सूसू जाने की प्रोसेस ही क्या, मिचुरेशन, तो मिचुरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑन द किडनी टू इंक्रीज था। देखो कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को बढ़ाएगा। द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑन द किडनी इज टू इंक्रीज, किसको इंक्रीज करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर नहीं, वाटर के एक्सक्रीशन को थोड़ा बढ़ाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन नहीं, परमिएबिलिटी टू द डिस्टल नेफ्रॉन टू वाटर, यस ये क्या कर देगा, जो डिस्टल वाटर डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल है डीसीटी के, उसमें क्या कर देगा, परमिएबल कर देगा वाटर के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पार्ट कौन सा नहीं है, नोट को ध्यान रखना है। लूप ऑफ हेनले, बॉमन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी। देखो मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टिंग डक्ट है उसे हम लूप ऑफ हेनले का पार्ट नहीं मानते, या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं मानते। क्यों, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, एक नेफ्रॉन का एक नहीं होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज इज नॉर्मली एब्सेंट इन यूरिन, ठीक है, ग्लूकोज नॉर्मली एब्सेंट होती है यूरिन में, एसेशन सही है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, पीसीटी में कहते हैं ग्लूकोज का 100% क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। तो रीजन भी सही है, ग्लूकोज इज नॉर्मली एब्सेंट इन यूरिन बिकॉज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। रीज़न भी सही है, सेशन भी सही है, और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोबारा से देखो, ग्लूकोज इज नॉर्मली एब्सेंट इन यूरिन बिकॉज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ग्लूकोज एब्सेंट क्यों होते हैं यूरिनरी इसमें यूरिन में, क्योंकि पीसीटी जो है वो क्या कर लेती है, ग्लूकोज को कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो सेशन भी सही है और रीज़न भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द ह्यूमन किडनी हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्टर्ड फॉर्म, ये मैं आपको 3-4 बता चुकी, 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस कर सकती है। 300 से 1200 तक हम क्या कर सकते हैं, हमारी ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर सकते हैं मेडुला में। तो कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया ना, 4 टाइम यूरिन क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल सीक्रेट रेनिन, देखो रेनिन कौन सी सेल सीक्रेट करती है, तो हमने पढ़ा था एक रास मैकेनिज्म, और रास मैकेनिज्म ने पढ़ी थी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो क्या करती है, रेनिन को सीक्रेट करती है। पोडोसाइट पे में देख लिया किस में मिलेगा, बॉमन्स कैप्सूल में मिलेगा। ये पूछा जाता है पोडोसाइट के बारे में, क्योंकि एनसाइट में मेंशन है। पोडोसाइट क्या बनाते हैं, स्लिट पर बनाते हैं। और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जेजी सेल्स क्या करती है, रेनिन को सीक्रेट करती है, जो आगे जाके क्या करता है, रास मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल, ठीक है, किडनी के बाहर एक कैप्सूल होता है जिसे रीनल कैप्सूल बोलते हैं, वो टफ होता है क्योंकि किडनी को क्या करता है, बचाता है ना किडनी को, मतलब कोई धक्का लग गया मतलब हम उसके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करता है। तो ये सही है। किडनी इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑन द आउटर साइड, ठीक है, किडनी डिवाइड होगी कॉर्टेक्स और मेडुला में, बट मेडुला आउटर साइड नहीं होता ना, ये मैंने किडनी बनाई तो मेडुला को तो मैं इनर साइड बनाती हूँ, इसके जो पिरामिड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द कॉर्टेक्स इज एक्सटर्टेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड द रीनल कॉलम, यस, जो कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के बीच में आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। किडनी इज सिचुएटेड क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल, मैंने बताया था ना डोर्सल होता है, और कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है कि इन्होंने बोल दिया मेडुला आउटर साइड में होगा, बट मेडुला कहाँ होगा, इनर साइड में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी दिखाई गया कॉक्सल ग्लैंड और एक्सक्रेटरी ऑर्गन, कॉक्सल ग्लैंड किस में, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। इंसेक्ट में हमने देखा था क्या होता है, मालफीजियन ट्यूब्यूल, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती है, इंसेक्ट में होती है इंसेक्टरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हेनले लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मैमली नेफ्रॉन, अच्छा मैंने हेनले लूप को एब्सेंट कर दिया मैमली नेफ्रॉन में, तो क्या होगा, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन विल हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन,
दे विल बी हार्डली एनी चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। और मोर कॉन्सेंट्रेशन यूरिन होगा नहीं, क्योंकि हमने हेनली लूप को ही गायब कर दिया, और हेनली लूप को ही अभी हमने देखा था कि कंसंट्रेट करने में यूरिन को हेल्प करते हैं, तो फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होगा ही नहीं। यूरिन बनेगा तो सही, क्योंकि बॉमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो पीसीटी से हेनली लूप में ना जाके डायरेक्ट डीसीटी में चला जाएगा, तो यूरिन तो बनेगा। बट होगा क्या, वो यूरिन जो बनेगा ना वो डाइल्यूट ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस नहीं हुई, उसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किया गया। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हेनली लूप ही एब्सेंट है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन पीसीटी के लिए देखा था कि पीसीटी को रिमूव कर दे तो क्या होगा, उसमें भी यही था कि अगर हमने पीसीटी को रिमूव कर दिया तो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब जो काम जिसका है उसको बाहर निकाल देंगे तो काम नहीं होगा। पीसीटी का काम रीएब्जॉर्प्शन का था, तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हेनली लूप का काम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का है, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूरिन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन द मेडुला इज नोन एज, देखो मैंने बताया था कि ये किडनी है, किडनी में जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर ऐसे पिरामिड होते हैं उन्हें बोलते हैं मेडुला। और कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला के बीच बीच में आ जाता है, यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे लाइन से बनाई है, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी या फिर रीनल कॉलम बोलते हैं। ये भी पहले क्वेश्चन में देखा था कि मेडुला के बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी या फिर क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनालिडा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब हमसे पूछा गया कि एनालिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था एनालिडा में होता है नेफ्रिडिया। ग्रीन ग्लैंड किस में थी, प्रॉन में थी। ये उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म करके जो टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी में, वहाँ से। किडनी हम बोलते थे ह्यूमन में, और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में या इंसेक्ट में, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, एनालिडा में पूछा, एनालिडा में क्या जाएगा, नेफ्रिडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपके एग्जाम में पक्का आएगा। कि पूछा गया कि इसमें जो किडनी होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। ये टी पर का मतलब थोरेसिक। हम इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें क्या होता है कि वर्टिब्रीज होती है, तो वो कैसी होती है। सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले क्या होती है, सर्विक्स होती है, ठीक है। फिर क्या होती है, थोरेसिक होती है। फिर क्या होती है, लंबर होती है। ये एल का मतलब यहाँ पे लंबर ही है। सर्विक्स कितनी होती है, 7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है, 12। वर्टिब्रल लंबर कितनी है, 5 होती है। फिर क्या होती है, सैक्रम आती है, सैक्रम 1 होती है। फिर क्या होती है, कोकिक्स आती है, कोकिक्स भी कितनी होती है, 1 होती है। ये आगे वाला जो चैप्टर है उसमें मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताने वाली हूँ डायग्राम्स के थ्रू कि कितनी वर्टिब्री होती है। तो यही पूछा गया कि ह्यूमन की किडनी कौन सी वर्टिब्री के थ्रू सिचुएटेड होती है। तो जब आप देखो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन हुआ है कि जो लास्ट थोरेसिक है और थर्ड लंबर है ना उसके बीच में होती है। तो लास्ट थोरेसिक कौन सी होगी, टोटल थोरेसिक है कितनी, 12। तो लास्ट थोरेसिक कौन सी होगी, T12 होगी। और लंबर कितनी है, 5 है। और उसमें से जो तीसरी लंबर है ना वहाँ तक होती है, तो L3 तक, ठीक है। तो T12 से L3 तक होगी। एनसीईआरटी में से मेंशन किया गया है कि लास्ट थोरेसिक तो थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, जो हमारी ये होती है किडनी सिचुएटेड होती है। तो लास्ट थोरेसिक है कौन सी, T12, और थर्ड लंबर मतलब L3। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, यूरिन का वॉल्यूम किससे रेगुलेट करते हैं, एल्डोस्टेरोन से। हाँ, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, मतलब जब पानी की कमी होती है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, तो वो पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एडीएच भी करता है, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच दोनों। और टेस्टोस्टेरोन दे दिया, टेस्टोस्टेरोन का वॉल्यूम रेगुलेट करने में यूरिन का कोई काम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन है। तो एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच ये दोनों क्या करते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। हम रेगुलेशन पढ़ते हैं जब किडनी का, तो इसमें इन दोनों हार्मोन को पढ़ते हैं, एल्डोस्टेरोन को भी पढ़ते हैं, एडीएच को भी पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है Na+ वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और एडीएच क्या करता है, वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं आपको। Which of the following substance is actively secreted into glomerular filtrate of the kidney tubule? किडनी ट्यूब्यूल में हम क्या चीज़ें एक्टिवली सिक्रेटेड करते हैं। देखो सिक्रेटेड करने की बात आती है जब हमें 3 चीज़ें पढ़नी है एनसीईआरटी में, H+, K+ एंड अमोनिया। इन 3 चीज़ों का क्या करते हैं, हम सिक्रेशन करते हैं। इन 3 चीज़ों का हम बोल सकते हैं सिक्रेशन दिखाया हुआ है कि इसमें एनसीईआरटी में 3 चीज़ें बताई हुई है। तो इसमें से क्या मिलता है हमें, ऑप्शन में K+ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। जितने क्वेश्चन मैं लेके आई थी मैंने सभी डिस्कस कर लिए। काफ़ी क्वेश्चन मैंने अराउंड 150 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 100 से 150 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के सोल्व कराए हैं, वो भी सारे एनसीईआरटी बेस्ड। 1-2 क्वेश्चन मैंने डायग्राम के भी लिए थे। आगे के लेक्चर में हो सकता है कि मैं आपको डायग्राम बेस्ड और क्वेश्चन सोल्व करूँ। एक बार तो इतने ही देखेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन, इस चैप्टर के। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, फिर वापस से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपको सारे जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के
क्वेश्चन बनेंगे डायग्राम बेस में, वो डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें, अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करें कि जिससे मुझे भी अच्छा लगे। और ऐसे मिलके हम पढ़ेंगे अच्छे से, हंसते हंसते, जिससे क्या होगा कि हमारी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको KVS में, हर उस एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, आपको हर एक ऐसे एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो नीट हो, चाहे, क्योंकि नीट में भी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा अदर एग्जाम हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए RPSC के लिए अगर राजस्थान से उसके लिए प्रिपेयर करें, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, TGT PGT कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, एनसीईआरटी पूरे हम बोल सकते हैं ऑल इंडिया कवर करती है सब एग्जाम को। तो आप बायो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करूँ कि मैं आपको ऐसे नहीं सिर्फ क्वेश्चन लेके हूँ उनको टिक करूँ, मैं आपको उसके कंसेप्ट भी बताने की कोशिश करती हूँ, आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी में वो चीज़ कहाँ मेंशन है, जिससे आपको पता चले और आप एनसीईआरटी को खुद से पढ़ो। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी आपको रीड नहीं करवा रही हूँ, अगर आपके कमेंट आएंगे कि आप चाहोगे कि मैम आप एनसीईआरटी भी रीड करवाओ तो मैं आपको एनसीईआरटी भी रीड करवा दूँगी। थैंक यू।